हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आज फिर एक बहुत बढ़िया सी टिफ़िन रेसिपी आपके लिए लेके आई हूं। तो चलिए उसको बनाते हैं और देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हमको डालने हैं। और बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली है। तो देखिए, मैंने 4 सब्जियां ले ली हैं, चुकंदर, गाजर, खीरा और शिमला मिर्च। तो चारों चीज़ों को ओवन में डालना है, चॉपर में, और अच्छे से हम इन्हें चॉप कर लेंगे। सब्जियों को चॉप करते समय एक बात का ध्यान देना होगा कि जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और ना ही तो बहुत ही ज़्यादा फाइन पेस्ट बन जाए। तो बस आधे मिनट में हमारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। तो चलिए इनको चॉपर से निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो हमने सब्जियों को बाउल में निकाल लिया है। तो सब्जियों को बाउल में निकालने के बाद अब हमें डालना है थोड़े से मसाले। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, बस हल्के फुल्के मसाले। तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स हर्ब, ऑरिगेनो नहीं है ये, मिक्स हर्ब डाला है। और बस 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिए मेयोनीज़, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच। और मेयोनीज़ के बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे खूब अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद देखिए, बेटे को मेरे चीज़ बहुत पसंद है तो वो चीज़ भी निकाल लाया है। तो अब चलिए हम अपना सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड की एक स्लाइस ले लेंगे और उस पर जो चीज़ है ना, चीज़ का स्लाइस पूरा ब्रेड की स्लाइस पे रख देंगे। और उसके बाद दूसरे ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इस पर डालेंगे थोड़ा सा हम टमाटो केचप। आप अगर हरी चटनी डालना चाहें, जैसे अगर आप जैसे तीखा खा रहे हैं या बड़ों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। पर बच्चों के लिए बन रहा है तो इसके लिए मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड किया है। टमाटो सॉस लगाने के बाद अब हमने जो वेजिटेबल्स रखी थी ना चॉप करके, उसको हम इस पर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं। आज सावन का पहला दिन था तो इसलिए मैंने इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है। और अब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरी रेसिपीज़ में लहसुन प्याज थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि सावन में मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़रूरी जहाँ होता है बस वहीं पे डालती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ कि प्याज और लहसुन पूरे महीने यूज़ ना हो। तो अब हमने ले लिया एक पैन और पैन में डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन। और मक्खन डालने के बाद जैसे ही मक्खन हमारा पिघल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मतलब 4 से 10 राई के दाने। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्के से राई के दाने और थोड़ा सा करी पत्ता, 4-5 करी पत्ता आप डाल दीजिए, बस उतना ही बहुत है। और जैसे ही राई के दाने हल्के से चटकने लगे और करी पत्ता हमारा हल्का सा ब्राउन होने लगे, बस अपनी सैंडविच को हमें रख देना है पैन में। और इसको बढ़िया से 1-2 बार पलट के और फिर ढक के हमें पका लेना है, क्योंकि अंदर चीज़ होता है तो चीज़ को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए। तो ऐसे ही करके हमें अपने दोनों सैंडविच सेक लेने हैं। तो देखिए मेरा सैंडविच तैयार हो गया है। अब चलिए इन्हें कर लेते हैं कट। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप ऐसा नया क्या बता देती हैं जो आप टिफ़िन रेसिपीज़ डाल रही हैं। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि नया कुछ नहीं है, लेकिन जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप जब उठते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। बल्कि चीज़ें सारी हमारे घर में रखी होती हैं, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी में बस पराठा सब्जी, रोटी सब्जी या कुछ मतलब नमकीन बिस्किट यही सब बच्चों को डाल के दे देते हैं। और हमें लगता है कि हम इतना झंझट कौन करेगा। तो ये सारी इजी रेसिपीज़ मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ कि आप देखेंगे तो आपके घर में घर की चीज़ों से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हो, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, कुछ अगर कुछ कम भी है तो भी बन जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, जैसे आप कॉर्न डालना चाहें या बीन्स डालना चाहें या अपनी पसंद की जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो घर में, वो डाल के आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी कलरफुल सा सैंडविच बनके तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू, बाय बाय।